मैं तो राजीव जी कहूंगा कि कांग्रेस कम अग्रेसिव है। कांग्रेस को और ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। और दूसरा कि और ठोस चीज़ें करनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस बुलाकर उस एंकर को पकड़वाने की कोशिश करना और फिर वो ड्रामा हो वहाँ पे, ठीक है, आपने एक संदेश दे दिया, आगे ऐसी गलती लोग शायद सोच समझ के करेंगे। लेकिन गलती नहीं, हिमाकत, सोच समझ के करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने इस पे कम काम किया अभी, क्योंकि बहुत सारे जो टूल्स हैं, देखिए, जयशंकर जी हमारे बीच हैं और जयशंकर जी प्रेस काउंसिल में हैं। तो कांग्रेस ने पत्रकारिता के वो सारे प्लेटफॉर्म को नहीं खंगाला अभी। उन्होंने 6 राज्यों में एफआईआर की है, लेकिन जो जो पत्रकारिता के जैसे एनबीएस से, मैं एक घटना याद दिला दूं आपको कि गौहर रजा एक शायर है, साइंटिस्ट है। उन्होंने एक कविता पढ़ी। वो कविता को जी टीवी ने, इसी चैनल ने, उनको एंटी नेशनल बता दिया और ये कह दिया कि ये जी अफजल गुरु के तारीफ में एक कविता पढ़ रहे हैं। गौहर रजा अकेले लड़े और वो एनबीएसए के पास गए, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के पास, स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास। उसने 1 लाख रुपए जुर्माना किया इनके ऊपर, फुल स्क्रीन माफी मंगवाई, फुल स्क्रीन। तो ये माफीनामे की प्रक्रिया इनकी काफी समय से चल रही है। तो कांग्रेस ने वो प्लेटफॉर्म नहीं भी अपनाए जो करना चाहिए थे। और जयशंकर जी बहुत विस्तार से बता चुके, उसमें सिर्फ एक बात जोड़ दें हम। यहाँ पे राजेश बादल जी बैठे हैं और हम लोगों ने ये जो प्राइवेट टेलीविज़न की पत्रकारिता है, हम लोग दोनों लोग पहली जनरेशन के पत्रकार हैं टेलीविज़न के। यूमेटिक से लेके डिजिटल तक की यात्रा हमने देखी है, कई न्यूज़ रूम में रहे। ये मानवीय भूल हो ही नहीं सकती। हर न्यूज़ चैनल में एक असाइनमेंट डेस्क होता है, बहुत बड़े बड़े मॉनिटर बैंक होते हैं, बीसीओ टेलीविज़न के मॉनिटर चल रहे होते हैं। हर मिनट हर मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं वो वहाँ आती रहती है। उसको उसको एक बड़ी टीम उसको उसको मॉनिटर करती रहती है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया वायनाड में हुई हिंसा के परिप्रेक्ष्य में। वो बयान दिन भर चला, सबको मालूम था, जो न्यूज़ रूम में नहीं है उनको भी मालूम था कि ये वायनाड के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इन बच्चों को माफ़ी दे देनी चाहिए। उसके 5, 6, 7, 8 घंटे बाद अगर प्रोग्राम कोई बनकर आ रहा है तो कोई न्यूज़ रूम क्या कोई इतने आइलैंड में है कि उसको मालूम नहीं पड़ा कि राहुल गांधी ने क्या किया? जानबूझ के किया हुआ चीज़ है ये। मानवीय भूल होने की कोई इसमें गुंजाइश न्यूज़ रूम के इन्वायरमेंट में नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कहीं काम कर रहा हो, उसको ना मालूम हो, उसको व्हाट्सएप में आया, उसने चला दिया, वो बात समझ में आती है। जी टीवी देश के सबसे पुराने टीवी चैनलों में से एक है, न्यूज़ चैनलों में से। तो ये मानवीय भूल, और कैसे आता है, एक बाइट आती है, वो बाइट कहीं एडिट हुई होगी, एडिट होने के बाद वो रन डाउन में जाती है, डिस्कस होता है, उसका स्क्रिप्ट लिखी जाती है टेलीप्रॉम्प्टर पे, जैसे आप बैठ के यहाँ बोल रहे हैं। तो इतने हाथों से होकर गुजरती है वो कोई एक चीज जिसमें कि कई जगह फिल्टर हैं। एक बात, दूसरी बात ये राजीव जी कि क्या ये मानवीय भूल उन्होंने खुद पकड़ी? मैंने देश के बड़े 8 न्यूज रूम में काम किया है और बतौर संपादक भी काम किया 4 चैनलों में। हर मिनट गलतियां होती हैं, गलती होने की संभावना होती है। कोई दिन नहीं जाता कि जब कोई गलती ना हो और मैं मेल ना लिखूं अपने प्रोड्यूसर्स को या संपादकों को कि ये गलती कैसे चली गई और उस पर कार्रवाई ना हो। ये न्यूज़ रूम की रोज की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया जो चलती रहती है। तो तो क्या ये मानवीय भूल उन्होंने पकड़ी? नहीं, उन्होंने नहीं पकड़ी। कांग्रेस ने विरोध किया तब उन्होंने माफी मांगी।
तो उनकी अपनी सिस्टम से ये पकड़ी नहीं गलती है, तो इसका मतलब है कि ये मानवीय भूल नहीं थी। जहां तक कांग्रेस का, देखिए, एक है केबल रेगुलेशन एक्ट 1995, केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट, उसके एनेक्शर में कंटेंट कोड है। उस कंटेंट कोड में राज्य सरकार के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के अधिकारी को वो एम्पावर्ड हैं कि उसमें वो एक्शन ले सकते हैं, इक्विपमेंट सीज कर सकते हैं, किसी का ब्रॉडकास्ट रोक सकते हैं, ये उनको पूरा अधिकार है। उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भ्रामक, अफवाह, ये सारी चीजें, धार्मिक उन्माद, सब कुछ है उसमें। जो प्रेस काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है वैसे ही वो भी है। उसके तहत कांग्रेस को जाना चाहिए था, कहीं और ना जाए तो जहां अपनी सरकार है वहां चले जाते, वो ठोस कार्रवाई होती, वो चैनल के खिलाफ कार्रवाई होती। एनबीएसए में जाना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि एनबीएसए में वो गए कि नहीं गए। उनको प्रेस काउंसिल में जाना चाहिए था। जयशंकर जी बता चुके कि प्रेस काउंसिल में चेयरमैन आ गए हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म भी उनको खंगालने चाहिए थे। ये नहीं हुआ। ठीक है, जो हुआ वो ठीक है कि तमाम सारे न्यूज़ एंकरों ने माफ़ी मांगी और राहुल गांधी के प्रति बड़ी संवेदना जाहिर की, तो ये फौरी एक उनको खुशी मिल सकती है उससे, लेकिन ये न्यूज़ चैनल सुधर जाएंगे इससे? ऐसा नहीं होगा, ये जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस का सोशल मीडिया, उनकी बाकी नीतियों में मैं बाद में बोलूँगा, एक छोटी सी बात कह दूँ कि उनके सोशल मीडिया का ट्रैफिक नहीं है। अब नई टीम आ गई है तो उनको टेक्निकल अध्ययन करने चाहिए इसके। वो टेक्निकल अध्ययन नहीं हुए जो जिसकी चर्चा जयशंकर जी कर रहे थे। दूसरी बात यह कि बहुत बड़ा एक पावरफुल डिजिटल मीडिया इस देश में पनप चुका है, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स और वो लोग भी हैं। उनसे कांग्रेस कैसे इंगेज करती है मुझे अभी तक नहीं मालूम है। वो अपने से करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या उनसे इंगेज करती है नहीं मालूम मुझे। तो कांग्रेस को सोशल मीडिया पे, इन सब पे काम करना चाहिए। एक बात। दूसरी कि सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे और प्लेटफॉर्म्स में जाकर ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। आज ही खबर आई है कि ट्विटर जो है वो कोर्ट में जा रहा है सरकार के खिलाफ। सोशल मीडिया, फेसबुक की जो विसिल ब्लोअर है उनकी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेशी होनी थी, स्पीकर ने उसको मना कर दिया। तो ये सबसे बड़ा तो ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनको कानून के दायरे में जरा लाएं, ये कांग्रेस को करना चाहिए। ठोस काम है। बाकी देखिए साउंड बाइट चलती है, उसमें वाहवाही और रीट्वीट हो जाते हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ठोस काम ये जो करने चाहिए, ठोस काम करना चाहिए, आक्रामक होना